ओके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मिसेस रंजना पंड्या, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन मोदी केयर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ वो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स है। उसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। तो फ्रेंड्स, मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है ओमेगा 3 एंटार्क्टिक krill ऑयल। फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी बताया, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि इसको लेने से आपका और आपके फैमिली का जो हेल्थ है वो सुधर सकता है और लाइफ भी बदल सकती है इन अ पॉजिटिव वे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से ही हमें पता चलता है कि ये जो krill ऑयल है वो अंटार्कटिका से लिया गया है। अंटार्कटिका एक ऐसा प्लेस है जहां पर जो एनवायरनमेंट है वो काफी क्लीन है। और ये krill क्या है, अगर इसके बारे में हम सोचे तो ये krill जो है वो एक तरह का मछली है, जो एक प्रॉन मछली है, उनको मिलती जुलती है। और ये जो krill है मछली, वो इजीली अंटार्कटिका में अवेलेबल है। वहां से हम पा सकते हैं, वहां से हम उसका रॉ मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर भारत की बात करें, हमारे देश की बात करें, तो हमारे देश में आज हर घर में बीपी, हाई बीपी, डायबिटीज, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट पेन, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिसीजेस, पल्मिटेशन, हार्ट रेट का फ्लक्चुएशन होना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हर घर में पाए जाते हैं और ये कॉमन है आजकल। तो ये जो krill ऑयल है वो सप्लीमेंट हमें इन बीमारियों से बचा सकता है, चाहे ये बीमारियां जेनेटिकली हो या ऐसे ही आपको हुई हो, तो फिर भी ये आपको बचा सकता है फ्रेंड्स। आइए जानते हैं krill के बारे में। krill मछली जो है वो समंदर में हमें 3.5 किलोमीटर फीट नीचे से हमें ये मिलता है, हम इसको पा सकते हैं और यहाँ पर वो रहती है। और जो समंदर की बाकी मछलियां हैं, जैसे कि सील है, पेंगुइन है, व्हेल है, वो भी इनको खाकर अपना गुजारा करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो krill ऑयल है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, ठीक है। और ये krill ऑयल खुद भी अगर 200 दिन तक खाना ना खाए तो भी ये जिंदा रह सकती है। तो इतनी इसमें पोटेंशियल है। और फ्रेंड्स, अगर इसके बारे में और आपसे बात करूं तो ये जो krill मछली है वो एक साथ 10,000 बच्चों को जन्म दे सकती है। तो इसका जो प्रोडक्शन रेट है, रिप्रोडक्शन रेट है, वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब कि इसका जो सोर्स है वो कभी खत्म नहीं होने वाला सोर्स है, जो हम अंटार्कटिका से इजीली इसको पा सकते हैं फ्रेंड्स। और आइए हम अभी ये जाने कि ये हमें क्यों लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बात की कि भारत में हम जो भारतीय हैं, तो हमारी जो हार्ट की आर्टरीज होती है वो काफी वो बड़ी नहीं होती है। अगर देखा जाए, बोला जाए तो ये उसकी विड्थ होती है, जैसे कि ये आर्टरीज होती है, उसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है बाहर के कंट्रीज के लोगों के कंपैरिजन में। जैसे अमेरिकन है, जापानीज है, तो और जो कंट्रीज के लोग होते हैं उनके जो हार्ट की जो वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, वो विड्थ में थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन भारतीयों की ये कम रहती है। और इस वजह से हमारे यहाँ हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सबसे ज्यादा दुनिया के बाकी कंट्रीज में से यहाँ पर पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और अगर एक यहाँ पर एक टेस्ट हुआ था 2016 की साल में, स्पेशली रैंडमली ये टेस्ट किया गया था और इसमें पाया कि जो ओमेगा 3 होता है वो हमारे ब्लड लेवल में कितना है, जो हमारे हार्ट की हेल्थ को डिसाइड करता है, उसको अच्छा रखता है। तो अगर ये इसके बारे में टेस्ट किया गया तो इसका रिजल्ट ये निकला कि भारतीयों में ओनली 3 to 4% ये ब्लड लेवल में ओमेगा 3 है वो पाया गया। जबकि ये ओमेगा 3 का जो लेवल होता है ब्लड में वो 8% से अबव होना चाहिए, तो हमारी हार्ट हेल्थ है वो अच्छी रहती है। लेकिन ये रिसर्च से ये पाया गया, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा रहते हैं फ्रेंड्स।
भारत में भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं खाने की जिसमें से हम ओमेगा 3, 6 और 9 है वो पा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो हम खाना खाते हैं ओमेगा 3, 6 और 9 वाला, तो ये खाना हमें अच्छी तरह से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। और ये जो खाना है वो बाहर से तो मिलता है लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। लेकिन जो krill ऑयल है वो हमारे बॉडी के अंदर अच्छी तरह से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जहां-जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर उसका काम अच्छी तरह से बन सकता है। फ्रेंड्स, एक और भी रिसर्च हुआ था इसको लेकर के, krill ऑयल को लेकर के वर्ल्ड में, तो वहां पर 260 लोगों पर ये रिसर्च किया गया कि 3 महीने तक करीबन 260 लोगों को ये krill ऑयल है वो रेगुलर बेस पे उसको खाने को दिया गया और 3 महीने के बाद जो रिजल्ट आया वो मार्वेलस था फ्रेंड्स। और इसमें क्या पाया गया कि 72% तक हमारे ब्लड में जो ओमेगा 3 का लेवल जो होता है वो इसमें बढ़ चुका था, 72% तक का। और साथ में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो होता है वो रिमार्केबली डाउन हो गया था। तो फ्रेंड्स, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, इतनी बढ़िया प्रोडक्ट है, अब आप इससे पता आपको चल गया होगा कि ये हमारे लिए कितनी जरूरी है, हमें कितने सारे डिसीज से ये बचा सकती है। फ्रेंड्स, इसमें ऐसा क्या है जो इतना अच्छा काम करती है हमारी हेल्थ के लिए? तो इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें है एस्ट्राजेंथिन, उसके बाद कोलाइन, ओमेगा 3 और फॉस्फोलिपिड। इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है जो इतना अच्छा काम करती है। फ्रेंड्स, टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा फास्ट जाना चाहूंगी ताकि कोशिश करूंगी कि मैं बहुत अच्छा कवर कर पाऊं। तो आइए देखते हैं कि एस्ट्राजेंथिन क्या काम करता है। ये एक तरह का ऑयल है जो हमारा krill ऑयल है उसका रेड वाइब्रेंट कलर है वो एस्ट्राजेंथिन की वजह से हमें मिलता है। और ये एस्ट्राजेंथिन जो है वो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उनको ये बढ़ाता है। और ये ऑक्सीडेशन क्या काम करता है, जो हम खाना खाते हैं उसको अच्छी तरह से पचाने का, और साथ में ये हमारी इम्यून सिस्टम को पावरफुल करता है। तो हम बाहर से भी जो ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं या खाते हैं उनको उनका भी ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ये कम करता है ताकि हमारा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोसेस है वो फास्ट हो और उसकी वजह से हमें इम्यूनिटी हमारी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से हम डेवलप कर पाए, जो कि आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, अगला जो इंग्रेडिएंट है कोलाइन। ये कोलाइन क्या काम करता है? तो फ्रेंड्स, ये जो कोलाइन है, जैसे अभी चौधरी सर ने बताया था कि हमारे जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, स्पेशली यहाँ पर मैं दिमाग की बात करूंगी, और ऑल ओवर भी अगर देखा जाए तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी ये देखभाल करता है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या काम करता है, हमारे नर्व फंक्शन को, हमारे वेन फंक्शन को, हमारे न्यूरो सिस्टम को, हमारे हार्ट फंक्शन को, लीवर फंक्शन को, इन सभी को ये नियंत्रित करता है। और इसके लिए हमारी बॉडी को इसकी बहुत जरूरत है कोलाइन की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा बॉडी इसको नहीं बना पाता है और इसलिए हमें आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ती है, मतलब बाहर से इसको लेना पड़ता है। साथ में ही ये जो कोलाइन है वो हमारे मसल्स डिसऑर्डर को भी ठीक करता है, तो इसलिए ये हमें बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है नंबर 3 वो है फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड क्या करता है? तो हमारे शरीर में वैसे तो बहुत सारे एसिड्स होते हैं, लेकिन जो 2 मेन एसिड है जिसका नाम है EPA और DHA, तो इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि जो हमारा ये DHA है वो ब्रेन के लिए बहुत ही जरूरी है, ब्रेन को डेवलप करने के लिए। ब्रेन के ऊपर भी हमारी ऐसी रचना है जो एक तरह का फैट लेयर है। ये फैट लेयर क्यों है? क्योंकि ये जो फैट लेयर है वो हमारे ब्रेन के अंदर के जो होता है इंग्रेडिएंट उनको उनके मतलब मजबूत करता है, उनको प्रोटेक्शन देता है। तो ये जो कोलाइन है, सॉरी, ये जो फॉस्फोलिपिड है वो ब्रेन के अंदर तक पहुंचता है और अंदर की जो रचना है उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको मजबूत करता है। बाहर की भी फिश ऑयल आती है, मिलती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर ये ब्रेन का जो लेयर होता है, फैट लेयर होता है, उनको तोड़ के अंदर जाने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है और उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, तो ये काफी हद तक सक्सेसफुल नहीं रहता है।
लेकिन मोदी केयर का जो क्रिल ऑयल है वो इजीली ब्रेन के साइज का ही, ब्रेन के टिश्यू के साइज का ही है, तो इजीली उसके अंदर ये ब्रेन लेयर के अंदर घुस जाता है और इजीली उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको मजबूत करता है। और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट उसमें है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ही जरूरी है हमारे हार्ट की आर्टरीज की हेल्थ को बढ़ाने के लिए। और ओमेगा 3 है वो हमारे आई साइट को भी बहुत ही मजबूत करती है, उसको भी ठीक करती है। और इसके साथ जो हमारा सिग्नलिंग सिस्टम होता है उनको भी ये बहुत ज्यादा मजबूत करती है। साथ ही हमारा जो हार्ट होता है उसको डबल लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और हमारी जो आर्टरीज होती है उसकी विड्थ को ये बढ़ाता है। और वैसे भी हमारी हार्ट की अगर विड्थ है वो बढ़ गई तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो इजीली होगा। अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम भी है वो भी इजीली वहां से पास हो सकता है। तो हाई बीपी वालों के लिए अगर बात करूं तो हाई बीपी में यही होता है, प्रेशर बढ़ जाता है तो बीपी बढ़ गया, हम ऐसा बोलते हैं। तो हाई बीपी में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो कभी कभी ऐसा होता है हाई बीपी में ये फ्लक्चुएट होता है उसका बीपी, लेकिन इनको लेने से, ये अक्रिल ऑयल को लेने से इसका बीपी जो फ्लक्चुएट होता है वो नहीं होगा और एक तरह का वो समान हो जाएगा। साथ में अगर देखें तो ये बीमारियों का रिस्क है उसको 0% कर देता है। तो ऐसी प्रोडक्ट हमें बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर डायबिटीज पेशेंट के बारे में बात करूं तो उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि डायबिटीज को लेकर के बहुत सारी फेलियर्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे किडनी फेलियर, लीवर का फेलियर, हार्ट का भी प्रॉब्लम मतलब रहता है, इंटेस्टाइन का। तो ये सारे प्रॉब्लम्स डायबिटीज को लेकर के होता है, तो उसमें इनको बहुत सारा प्रॉब्लम से ये दूर रखता है, उनका ये सारा प्रॉब्लम उसको उसमें वो क्योर करता है। तो इतनी अच्छी ये प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं जॉइंट पेन की सॉरी जॉइंट पेन की अगर बात करूं तो उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में कहीं कहीं पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो ये सूजन को भी कम करता है। और ये सूजन जो होती है वो हमें पेन देता है। तो अगर ये सूजन कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पेन में भी रिलीफ हमें मिलेगा। और अगर जैसे हमें पता है जॉइंट पेन में हम क्या देते हैं, ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के साथ अगर हम क्रील ऑयल भी देते हैं तो उनका जो पेन है, उनका जो दर्द है उसमें 60 to 70% उसको रिलीफ मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इतनी अच्छी ये प्रोडक्ट है तो उसको हमें हर किसी को लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है उन्हीं को लेना चाहिए, लेकिन भविष्य में भी अगर हम इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो हमें इसे बिल्कुल लेना चाहिए। और अगर इसके बात करूं डोजेज के बारे में तो 8 साल के ऊपर कोई भी बच्चा इसे ले सकता है, दिन में एक बार खाना खाने के बाद या खाना खाने के साथ। और एडल्ट की बात करूं तो एडल्ट जो है वो इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं, खाना खाने के साथ और खाना खाने के बाद। इसे खाली पेट नहीं लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसके एमआरपी की बात करूं तो एमआरपी इसका 1435 है, 1435 रुपए है। और डीपी की बात करूं तो 1250 रुपए। और अगर इसमें से हमें बिजनेस वॉल्यूम निकालने हैं तो वो हमें मिलते हैं 750। और पीवी इसका है 27.78। तो इसका अगर लॉयल्टी जो करते हैं, जैसे हमें पता है 50% हमें इसकी कॉस्टिंग डाउन हो जाती है, तो लॉयल्टी में ये प्रोडक्ट हमें पड़ता है करीबन 600 रुपए के आसपास। और एक बॉटल एक एडल्ट के लिए अगर देखें तो 15 डेज चलती है, क्योंकि इसमें 30 सॉफ्ट जेल्स आती है। तो हमें दिन में 2 बार इसे लेनी है, खाना खाने के बाद और खाना खाने के साथ। और साथ में अगर 2 बॉटल ऐसी हम लेते हैं तो हमारे ये पूरी हेल्थ को ये मेंटेन करता है। फ्रेंड्स, इसकी प्राइसिंग पे मत जाइएगा कि 1435 है या 1250 है, लेकिन इससे क्या क्या फायदे हैं, कितने सारे बीमारियों से हम बच सकते हैं, ये हमें देखना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन पूरा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, प्रदीप सर एंड मितेश सर फॉर गिविंग दिस चांस। थैंक यू सर। Thank you.